प्यारे बच्चे, आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत व्याकरण से पाठ 14 की व्याख्या करने जा रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है विविध शब्द रूप और चित्त चन का प्रत्यय। ये चित्त चन जो प्रत्यय जिसको हम इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं, ये शब्द के बाद जोड़े जाते हैं, ठीक है ना, किसी भी तरफ से। लेकिन ये जोड़ते किस लिए, किस अर्थ को बताने कहते हैं। तो जब हमारा हिंदी में कोई या कुछ आप ऐसा शब्द देखते हैं, जैसे कोई बालक, कुछ लड़के खेल रहे हैं, ऐसा कोई या कुछ जो शब्द होता है, उसी को बनाने के लिए हम लोग संस्कृत में क्या करते हैं, किम शब्द के साथ जोड़ते हैं। किम शब्द रूप, है ना। आप देखेंगे यहाँ पर कि किम शब्द रूप के साथ जब हम चित और चन जोड़ेंगे तो वो हमारा कोई या कुछ अर्थ बताने वाला हो जाता है। तो रही बात ये कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि जो किम शब्द रूप होता है वो तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में होता है, ठीक है ना। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों होता है। क्योंकि कोई भी शब्द रूप, चाहे वो किम शब्द रूप हो, तत्शब्द रूप हो, या बालक शब्द रूप हो, या लता शब्द रूप हो, कोई भी शब्द रूप हो, तो ये हमें पता है कि ये शब्द रूप जो होते हैं वो 7 विभक्तियों में चलते हैं, ठीक है ना। और अगर संज्ञा होता है तो वो उसके एक 8वां भी और होता है, संबोधन होता है। लेकिन जो सर्वनाम होते, चूंकि किम एक सर्वनाम शब्द है, ध्यान रखेंगे, किम एक सर्वनाम शब्द है जिसका मतलब होता है कौन या क्या। तो ये सर्वनाम शब्द है, तो इसकी 7 विभक्तियां होगी, यानी ये 7 विभक्ति में इसके रूप चलेंगे, ठीक है। तो जब 7 विभक्ति में चलेंगे तो भाई यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है कि ये जो रूप चलेंगे वो सभी विभक्तियों में होंगी, यानी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, है ना। ये जो 7 विभक्ति मैंने बोला, इन 7 विभक्ति में किम शब्द रूप चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। पुल्लिंग में 7 विभक्तियों में जब चलेंगे तो इसका रूप बनेगा कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कै, कस्मे काभ्याम केभ्य, कस्मात काभ्याम केभ्य, ठीक है ना। और कस्य कयो के साम, कस्मिन कयो केसु। ये जो मैंने अभी बोला 21 तरह का जो रूप मैंने बोला, इन 21 तरह के रूपों में अगर आप चित या चन जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनेगा। मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया आप लोगों के लिए, देखें आप, कह प्लस चित, ये कह आपका किसमें है, तो प्रथमा एक वचन में कह लिखा हुआ है, ठीक है। प्रथमा एक वचन में कह है। यदि इस कह के साथ हम चित और चन जोड़ेंगे तो आपका शब्द क्या बनेगा, कश्चन या कश्चित। कैसे, ये जो विसर्ग आप देख रहे हैं, इसी विसर्ग का यहाँ पे तालव्य श बना है, ठीक है ना। संधि के सूत्र के अनुसार यहाँ पे विसर्ग का तालव्य श बना है। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो कश्चित जैसे हमने बनाया यहाँ पे कश्चित, तो कश्चित मतलब हो गया कोई, कोई। अब इसके साथ हम विशेष जो जोड़ेंगे, यानी जो शब्द जोड़ेंगे वो क्या जोड़ेंगे, वो भी पुल्लिंग ही होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कश्चित बालक या फिर केनचित बालकेन। जब भी इस पे हम ये जोड़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क के साथ जब हमने चित जोड़ा है तो ये चूंकि पुल्लिंग में है और प्रथमा एक वचन में है, ठीक है, तो हमारा प्रथमा एक वचन का ही कोई शब्द रहेगा यहाँ पे। यानी ये अब क्या बन गया, जब हम ऐसे जोड़ते हैं तो ये पूरा मिला करके ये विशेषण बन गया कोई। हिंदी में भी आपने देखा होगा कि ये कोई बालक, कुछ बालक जो हम बोलते हैं तो वो कोई और कुछ क्या है वहां पे, तो विशेषण है। और चूंकि विशेषण जिस लिंग विभक्ति वचन में होता है, विशेष भी उसी लिंग विभक्ति वचन में होता है। तो ये जिस लिंग विभक्ति वचन में हम लिखेंगे, लिंग भी आप देखें, वचन देखें और विभक्ति देखें, ये तीनों चीजों को हम देख करके यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। और जब ऐसा लिखते हैं तो उसके साथ जो विशेष जोड़ेंगे, यानी बालक जोड़े या कुछ भी, कोई भी पुल्लिंग शब्द, तो वो पुल्लिंग में ही होना चाहिए, वो उसी विभक्ति में होना चाहिए और वो उसी वचन में भी होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए उदाहरण में, यहाँ पे जो लिखा हुआ सो देखिए, मैंने लिखा केनचित बालकेन। ध्यान दे यहाँ पे कि केन जो है वो तृतीया एक वचन में है, कह कौ के, कम कौ कान, केन, है ना, ये तृतीया एक वचन में है। तो तृतीया एक वचन में मैंने चूंकि क के साथ किचित जोड़ा है तो ये बना केनचित, है ना, यानी किसी बालक से, ठीक है, किसी बालक से। और तृतीया एक वचन में ये है तो ये भी हमारा यहाँ पे जो विशेष यानी बालक जो दिया है यहाँ पे, वो भी तृतीया एक वचन में ही दिया है, क्योंकि दोनों की विभक्ति एक जैसी होनी चाहिए, दोनों का वचन भी समान होना चाहिए, है ना, दोनों का लिंग भी समान होना चाहिए। विशेषण विशेष्य का नियम है, ठीक है ना। जैसे हम लोग हिंदी में बोल देते हैं कि अच्छा लड़का बोलते हैं, तो अच्छा इसलिए बोले क्योंकि लड़का पुल्लिंग है, ठीक है।
तो ये विशेषण विशेषक का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो होता है किम शब्द रूप में चित और चन प्रत्यय जोड़ने पर हमारे शब्द बनते हैं। दूसरा आप देखिए यहाँ पे आपका जो स्त्रीलिंग के साथ जो यहाँ पे बन रहा है वो देखिए। अब अभी तो हमने पुल्लिंग को देखा, अब आप स्त्रीलिंग का देखें। तो स्त्रीलिंग में क्या बनता है किम शब्द रूप? का, के, का, काम, के, का, कया, काव्याम, काव्य, कसे, काव्याम, काव्य। इस तरह से आपका स्त्रीलिंग में किम शब्द रूप बनेगा। आप अपने पुस्तकों में जाके देख सकते हैं कि किम शब्द रूप का पुल्लिंग में क्या बनता है, स्त्रीलिंग में क्या बनता है और नपुंसक लिंग में क्या बनता है, ठीक है ना। तो अभी मैं स्त्रीलिंग पर बात कर रही हूँ। वो का, के, का, तो देखिए आप यहाँ पे का के साथ जब चन जोड़ा, ये का है और ये चन है। जब का के साथ मैंने चन जोड़ा तो बन गया काचन बनेगा या फिर काचित बनेगा। अगर आप का के साथ चित जोड़ेंगे, ये चित जोड़ेंगे, है ना, तो चित और चन कुछ भी जोड़ेंगे तो चन जोड़ने पर काचन बना और चित जोड़ने पर काचित बना। इसका मतलब क्या हुआ? कोई, है ना। पर ये कोई किसके लिए हुआ? स्त्रीलिंग के लिए हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा कि काचन बालिका यानी कोई लड़की, कोई लड़की, ठीक है ना। अब चूंकि ये काचन बालिका, ये काचन जो है वो प्रथमा एक वचन में है तो ये भी प्रथमा एक वचन में है, और ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग है। क्या देखा आपने कि दोनों ही स्त्रीलिंग है, दोनों ही प्रथमा विभक्ति में है और दोनों ही एक वचन में है। इस तरह से विशेषण और विशेषक का लिंग विभक्ति वचन एक ही होता है, समान होता है, ठीक है। तो आप इस तरह करके किसी भी विभक्ति में बना सकते हैं। का के साथ बनाइए या का के साथ बनाइए या काम के साथ, कस्या के साथ, कस्या के साथ, किसी भी विभक्ति में किम शब्द रूप आप स्त्रीलिंग का ले लीजिए और उसके साथ आप चित या चन जोड़ करके नए शब्दों को बना सकते हैं, ठीक है। और उसका वाक्यों में फिर प्रयोग भी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसके साथ जो हम विशेष जोड़ेंगे यानी वो स्त्रीलिंग ही होना चाहिए, वो उसी विभक्ति में होना चाहिए, वो उसी वचन में भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक वाक्य बनेगा। मैं आपको अगले क्लास में फिर इसका कुछ उदाहरण भी बताऊंगी कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नपुंसक लिंग पर, ठीक है ना। नपुंसक लिंग में भी वही बात है जो हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में देखा, वही नपुंसक लिंग के लिए भी होता है। कैसे भाई? तो नपुंसक लिंग का शब्द रूप किम में क्या हो जाता है? किम, के, कानी, है ना। फिर एक बार और बोलेंगे आप उसी को द्वितीय विभक्ति में, किम, के, कानी। और तृतीया से जो है वो बालक के जैसा होता है। बालक में जो रूप होता है ना, केन काव्याम का, कस्मे काव्याम के, अकस्मात काव्याम के, यही नपुंसक लिंग में भी होता है। यानी अगर आप नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में देखें तो इसका दो केवल अपना होता है, किम के कानी, किम के कानी। बाकी जो तृतीया से जो होते हैं वो पुल्लिंग वाले ही होते हैं, ठीक है। इसलिए ये शब्द रूप भी याद करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि इसके दो ही अपने हैं, किम के कानी, किम के कानी। और तृतीया से जो है वो पुल्लिंग वाले ही होते हैं। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। किम के साथ आप चित जोड़िए, किम के साथ चित या चन जोड़ेंगे तो ये बनेगा किमचित। अब ये सवाल उठता है कि ये इया कहाँ से आया, ये इया कहाँ से, यहाँ पे तो इया दिख नहीं रहा तो फिर ये कहाँ से आया? तो ये जो म है ना उसी के साथ इसका संधि हुआ। कहा गया कि अगर म के बाद च हो तो च वर्ग का ही पंचम वर्ण वो बन जाता है। ये संधि का सूत्र बताता है कि अगर म के बाद च हो तो इस म का जो है वो इसी का पंचम वर्ण बन जाता है, नहीं तो फिर अनुस्वार बनता है। आपका अनुस्वार में भी मैं यहाँ पे लिख के दिखा सकती हूँ, ठीक है ना। इस तरह से करके किंचित, ये देखिए आपका अनुस्वार हुआ यहाँ पे। तो या तो आप च का पंचम वर्ण इया लिखे या फिर आप उस म के लिए अनुस्वार यहाँ पे बना। दोनों का अर्थ एक ही जैसा है, किंचित बोलिए या किंचित बोलिए, ठीक है ना। तो इस तरह का मतलब क्या निकला? अब यहाँ पर भी वही मीनिंग निकलेगा, क्या? कोई या कुछ, ऐसा ही मीनिंग निकलेगा। तो लेकिन हमें भी अब ध्यान क्या रखना है, क्योंकि ये किंचित शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का शब्द है तो इसके साथ जो भी शब्द हम जोड़ेंगे वो नपुंसक लिंग का ही जोड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि वो जिस विभक्ति से हम ले रहे हैं उसी विभक्ति में वो शब्द भी देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एक बनाया है, अब देखिए कानी लिखा है मैंने, पहले तो कानी, है ना। तो ये कानी कहाँ से लिया है भाई? तो कानी प्रथमा का बहुवचन है, किम के कानी, है ना। ये कानी जो है वो प्रथमा का बहुवचन से लिया है मैंने, ठीक है। आप आसान है, इसी कानी में आप चित या चन जोड़ दीजिए। तो चित जोड़ा तो क्या बनेगा? कानिचित बनेगा, है ना। तो कानिचित चूंकि प्रथमा का बहुवचन में है तो प्रथमा का ही बहुवचन में फल का क्या होगा? फलम, फले, फलानी। क्या होगा यहाँ पे?
फलानी होगा, है ना। तो अब आराम से इन दोनों को जोड़ के वाक्य बना सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि कुछ फल, तो क्या करेंगे, कानिचित फलानी, है ना। और अगर मान लो कि क्या, तो कानिचित फलानी, ये दोनों ही क्या हो गया, ये भी प्रथमा का बहुवचन है और ये भी प्रथमा का वचन है। अब तो आपको अगर एक वचन में बनाना हो तो आप क्या करेंगे, है ना, किम लिखेंगे, है ना। और इसके बाद आप इसी सचित जोड़ेंगे तो आपका बनेगा किंचित। अब यहाँ पे अगर मान लो कि कोई विशेष से जोड़ना हो तो क्या करेंगे, किंचित फलम, है ना। किंचित चूंकि आपका प्रथमा का एक वचन, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रथमा का एक वचन, किंचित फलम, तो किंचित प्रथमा का एक वचन है, तो हम विशेष से जो लेंगे इसके साथ वो भी प्रथमा का एक वचन ही लेंगे, यानी फलम ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, दोनों एक ही विभक्ति का हो जाएगा, दोनों एक ही वचन में हो जाएगा और दोनों एक ही लिंग में भी हो जाएगा, है ना, दोनों ही नपुंसक लिंग में हो जाएगा। और इस तरह से कर करके हम सेम विभक्ति, सेम वचन और सेम लिंग में हम लोग ऐसे करके कुछ बना, आपका इसका अर्थ निकलेगा कोई या कुछ करके आप वाक्य बना सकते हैं।